नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, फिर से एक बड़ी खबर लेकर मैं हूं आपके पास और आज की जो बड़ी खबर है वो राजस्थान की राजनीति में आए भूचाल से संबंधित है। बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति में फिर से हड़कंप मच गया है। राज्यसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद लगातार एक मामला उठता रहा है, वो है विधायकों की खरीद फरोख्त का, जिसके बाद कहा जा रहा था, जहां एक और सरकार कह रही थी, कांग्रेस सरकार कह रही थी कि बीजेपी की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है सरकार गिराने की, वहीं बीजेपी कह रही थी कि ये मात्र कांग्रेस अपनी अंतर्कलह को ढकने के लिए, शांत करने के लिए इस तरह के बहाने बना रही है। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। एसओजी ने, जहां एसओजी में पहले शिकायत दी गई थी और उसके बाद एसओजी ने दो ऐसे नंबरों की उजागर किए हैं, दो ऐसे नंबर सामने लाए हैं जिनमें आपस में बात हो रही है, जो जुड़े हुए हैं विधायकों के खरीद फरोख्त से। मेरे हाथ में जो ये एक पन्ना है, ये वही रिपोर्ट है, वही एसओजी की एफआईआर जो रिपोर्ट हुई थी, जो वहां से रिपोर्ट आई है, ये वही है जिसमें पूरा जिक्र किया गया है कि किस तरह पूरी पटकथा लिखी गई है, किस तरह ये पूरा मामला है। दो नंबर इसमें वो शामिल हैं। साथ ही इसमें ये भी जिक्र किया गया है कि आप देख सकते हैं, जो स्क्रीन पर ये रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह इसमें जिक्र किया गया है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में झगड़ा चल रहा है, जिसके बाद सरकार को गिराया जा सकता है। साथ ही ये भी जिक्र हुआ है कि जो पहले कोशिश की गई थी 30 से 35 करोड़ रुपए की, वो ठप पड़ गई, वो पूरी तरह विफल साबित हुई है। लेकिन फिर से 30 जून के बाद कोशिश की जाएगी और इस तरह के इसी जिक्र में साथ में इसमें ये भी शामिल है कि किस तरह इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मतभेद है, झगड़ा चल रहा है, जिसका फायदा उठाया जा सकता है और उसके बाद कोशिश की जा सकती है यहाँ की सरकार गिराने की। इसी में एक चीज का और जिक्र है, इसमें यह भी कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री को केंद्र में कोई पद दिलाया जा सकता है, केंद्र में शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो भाजपा का ही बनेगा। लेकिन इसमें ये भी बात सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं है, उप मुख्यमंत्री यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस तरह की ये वार्तालाप सामने आई है, जहां एक और लगातार सरकार पहले से ही अंदेशा जता रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी लगातार हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी मना करती रही है। उसके बाद जो ये मामला सामने आया है, इसने राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। जो दो नाम सामने आए हैं विधायकों के, वो हैं महेंद्र सिंह मालविया और रमीला खडिया का, जो कि इन दोनों नामों को जिक्र भी हुआ है। इसमें कहा गया है कि महेंद्र सिंह मालविया, जो कि पहले उप मुख्यमंत्री के पाले में थे, वो अब मुख्यमंत्री के पक्ष में आ चुके हैं, ये भी जिक्र है। इसी के साथ इसमें अपडेट ये भी है कि एसओजी ने इसी मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम अशोक बताया जा रहा है और दूसरा भारत मलानी है, जो कि एक भाजपा से पहले से ही जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं। उन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई है इसी मामले पर। इसी के बाद से जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा है, भाजपा की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए सबसे पहले हम आपको प्रतिक्रिया सुना देते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की। उसके हिसाब से तो उनके जीतों हमारा जीता, केवल आशंकाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो एपिसोड है वो राजस्थान की जो सरकार की कमजोरी है, अपनी विफलता है, दूसरा कोरोना के प्रबंधन में फेल होना, इन सब बातों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये नया पैंतरा दिया है। एसओजी और एसीबी को इतना लंबा अरसा हो गया, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो इधर उधर के नंबर ढूंढे, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी पर लांछित करने का प्रयास किया, जबकि कोई आधार नहीं है। और आधार होता, एसओजी एक तरफ वो नाम उजागर करते हैं, दूसरी तरफ वही विधायक खंडन भी करती है कि मुझे न संपर्क किया, न मुझे प्रलोभन दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार खुद अंतर्विरोध की, अंतर्कलह की शिकार है और उस पर बीजेपी पर बेवजह तोहमत लगा रही है। ये बिल्कुल निरर्थक सी बातें हैं, केवल ध्यान बटाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कहीं आधार नहीं है ना। मैंने जो कहा, मेरे खिलाफ जो विशेषाधिकार आया, उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी 35 करोड़ की बात कह चुके थे और उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, पूरी पार्टी का नाम लिया। मैंने तो कहीं कहा नहीं, उल्लेख किया कि ये लोग हैं, इस तरीके की चर्चाएं हैं और इसलिए वो उनके खिलाफ बनता था। हमारे विधायकों ने उनके खिलाफ लगाया, स्पीकर को क्या करना है। यहाँ कहीं न कहीं उनके घर के भीतर जिस तरीके का अंतर्विरोध है,
उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं। चोरी से बचने जो आशंका होती है चोरी की, और आदमी तब दीवारें ऊंची करता है और तब चौकीदार तैनात करता है। मुझे लगता है कि पहले अपना घर संभाल, हमारे ऊपर तो बाद में तो मत लगाएं। इसी के साथ और लोगों की बात करें तो विधायक कालीचरण सराफ भाजपा से हैं, उनका भी इसमें उनका बयान आया है। उनका कहना है कि ये गलत है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा है कि कांग्रेस अपनी अंतर्कलह को छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिनका इस पूरे मामले में शुरू से ही बड़ा रोल रहा है, उन्होंने ही इस पर आरोप लगाया था, साथ ही उन्होंने ही कंप्लेंट की थी एसओजी में। उनका भी आरोप लगा है अब भाजपा पे। उनका कहना है कि भाजपा लगातार उनको धमकी दे रही है कि वो उन पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाएगी, उसका उनको आरोपी बता रही है। जिसके बाद उनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो उसमें मैं इसका कुछ भी इस पे बयान नहीं दूंगा। साथ ही अगर ऐसा होता है तो भाजपा बौखला चुकी है, इस वजह से इस तरह के बयान दे रही है। निश्चित रूप से शक और किस पे करें? राजस्थान में कर कौन रहा है? राजस्थान में नहीं, पूरे देश में। मैं बार बार कह रहा हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसने किया? अभी भी कोई प्रमाण की जरूरत है क्या? भाई किसी सोते को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो जाग रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाओ? साफ दिख रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या है। साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही है, फिर प्रमाण मांग रही है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की जनता को इस बात को समझ लेना चाहिए। जो लोग आज उनको डिफेंड कर रहे हैं, जो अंधभक्ति कर रहे हैं, कल पछताएंगे अगर देश के लोकतंत्र के खिलाफ कुछ हुआ। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूरी कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेगी, और हम हर हाल में देश में लोकतंत्र को बहाल रखें। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता इस सारे मामले को इन्वॉल्व हैं। उनके तरफ से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उनके नाम से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। और ये बात जो एसओजी ने लिखी ने जो अपने जांच में जो पाई, उसमें सारी बातें स्पष्ट। कौन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं, इनको तो प्रदेश की जनता ही सीरियसली नहीं ले रही है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। उनकी भाषा देख लीजिए, कटारिया जी की भाषा देख लीजिए, सदन में भी धमकाने की अंदाज में बोलते हैं, और बाहर जो भाषा बोले हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, जो कई बार अपने विचारों को व्यक्त कर चुके हैं, मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे वो इतने बड़े नेता हो। मेरे को भी धमकी दी है कि विशेष अधिकार का नोटिस देंगे, मैं तो स्वागत करूंगा। मैं कह रहा हूं, संयम लोढ़ा जी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने विशेष अधिकार का नोटिस देकर भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए, उनके नेताओं को इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाएं। खुशी की बात है, विशेष अधिकार का नोटिस, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम स्वागत करते हैं। हम इसका जवाब देंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में बेनकाब करेंगे। मैंने कहा ना, राजस्थान की एक अलग आन शान। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है राजस्थान में जिसके ईमान को यह डिगा पाए, और जो डिग जाए वो कांग्रेस ही। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर राजस्थान में कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा विधायक दल एक है। हमने कुछ लोगों से कल संपर्क हो सका, उनका बयान दिया है। बाकी ये जो हमारा बयान है, ये पूरे हमारे जो 108 विधायक हैं, 107 हमारे जो विधायक हैं, इन 107 विधायकों के ये मन की बात है, उनका ये विश्वास है। इस बयान से राजस्थान में कांग्रेस का हर विधायक, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बयान से सहमत है। इस बात का मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बंसल जी का आपने नाम लिया, बंसल जी ने जो कहा वही मैं कह रहा हूँ। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद है, लेकिन ये और मतभेद से कैंप नहीं, ये कैंप की बातें सब उड़ती रहती हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बयान हमने 26 लोगों ने दिया है, ये बयान राजस्थान के एक कांग्रेस कार्यकर्ता की भावना है, न तो कांग्रेस के विधायकों का, न कांग्रेस के नेताओं का, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ईमान किसी भी तरीके से कोई डिगा नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन हो। और आप देख लीजिए, राज्यसभा का चुनाव भी देख लीजिए, वोट हमारा कैंसिल नहीं, एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का वोट कैंसिल। और किस अंदाज में उनके एजेंट बैठे हैं, राजेंद्र राठौड़ जी, वहां पे 2 जगह एक नंबर लिख दिया, तो राजेंद्र राठौड़ जी को दिखा नहीं।
या तो राजेंद्र राठौड़ जी की उसके अंदर मिली भगत थी, उन्होंने देख के उसको अनदेखा किया, या वोट देने वाले ने कहीं जहां पे 1 नंबर लिखा वहां से उसको पकड़ के अंगूठे से पकड़ के और इस तरीके से दिखाया कि एक जगह एक लिखा हुआ दिखाई दे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की जो है खरीद फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग की, इसको राजस्थान में हम सफल नहीं बनेगा। जिसने ये सबूत जुटाए हैं और ऐसे ही एसओजी से बात हो, एसओजी ने मुझे कॉल भी किया, मुझसे पूछा है कि भाई क्या इस समय आपको सूट करेगा, क्या दिन सूट करेगा, मैं एसओजी में जाकर बयान दर्ज करूंगा। कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 6 बजे एक बैठक लेंगे जिसमें सभी से चर्चा की जाएगी। साथ ही बीते 2-3 दिन से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्रिय हैं। लगातार रात में 12-12, 1-1 बजे तक उनके आवास पर मीटिंग चल रही है, विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। साथ ही 25 विधायकों ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें एक मत होकर उन्होंने कहा है कि भाजपा की ओर से लगातार उन्हें प्रलोभन देने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसका भी आरोप लगाया गया है। कांग्रेसी जो विधायक हैं साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी तरह के प्रलोभन में आने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरह सरकार के साथ हैं। इसी में अगर हम बात करें कांग्रेसी विधायकों की तो सबका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि ऐसी है जिसके सामने 35-30 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। पूरी राजस्थान की सियासत, जहां एक और कोरोना का वक्त चल रहा है, कोरोना चल रहा है, राजस्थान में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं ये जो सियासी हड़कंप मचा है इसने राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है। आगे क्या होना है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। जो भी इसमें अपडेट होगी उसके लिए द एंगल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।